वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 अभ्यासकारी पुस्तिका। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इकाई 7 फल परिरक्षण। ओके, पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। खमीर आता है फफूद में, मुरब्बा बनाने हेतु फल है आंवला, टमाटर का सॉस परिरक्षित किया जाता है सोडियम बेंजोएट से, आंवला के फल को फिटकरी के घोल में उबाला जाता है 2% के घोल में उबाला जाता है। नेक्स्ट, टमाटर के सॉस में नहीं मिलाते हैं, क्या नहीं मिलाते? मक्के का आटा। नेक्स्ट हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किग्रा आंवला मुरब्बा हेतु डैश चीनी की आवश्यकता होती है। कितनी की? 1.5 किलो चीनी की। जीवाणुओं को डैश तापमान पर निष्क्रिय किया जा सकता है। किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। खमीर को आधा घंटे तक डैश पर गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। किस पर बच्चों? 71.4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, गाजर का मुरब्बा डैश से परिरक्षित किया जाता है। किससे किया जाता है? सिट्रिक एसिड से। सामान्यतः केचप किसके फलों से तैयार किया जाता है? तो टमाटर के फलों से तैयार किया जाता है बच्चों। ठीक है, हम सब ने किसान टोमेटो केचप का ऐड देखा हुआ है, उसके जरिए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सोडियम यहाँ पे कह रहा है सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। सोडियम बेंजोएट एक रासायनिक परिरक्षक है, बिल्कुल सही है। ब्लांचिंग प्रक्रिया में सब्जियों को उबाला जाता है, बिल्कुल सही है बच्चों। थोड़ी देर के लिए उबाला जाता है, लेकिन चूंकि उबाला वर्ड यूज किया है तो हम इसको सही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है साइट्रिक अम्ल चीनी के घोल को साफ करता है, बिल्कुल सही है। निर्वात प्रक्रिया डिब्बा बंदी में की जाती है, बिल्कुल सही है। फलों पर सफेद रुई के फाहे जैसी संरचना जीवाणु की पहचान है, गलत है बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। के एम एस, तो के एम एस किसके काम आता है बच्चों? परिरक्षण के। नेक्स्ट कह रहा है स्टेनलेस स्टील के कांटे, ये किसमें काम आते हैं? गुदाई में। आंवले के फल की गुदाई में। नमक के घोल 2% होना चाहिए। डिब्बाबंदी निर्वात प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा है नींबू, नींबू से क्या बनाया जाता है? स्क्वैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांट कर लिखिए। तो केचप, सॉस, अचार, चीनी, तो इसमें से चीनी अलग हो जाएगा। नमक, चीनी, चाशनी, जलाव, तो इसमें से जलाव अलग हो जाएगा। मुरब्बा, कैंडी, पेठा, अचार, इसमें से पेठा अलग हो जाएगा बच्चों। लौंग, इलायची, जावित्री, नमक, तो इसमें से नमक अलग हो जाएगा। खमीर, फफूद, कवक और जीवाणु, इसमें से जीवाणु अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। चीनी का घोल किस धातु के बर्तन में तैयार करना चाहिए? तो किसमें क्या तैयार करना चाहिए? स्टेनलेस स्टील में। आंवला के मुरब्बा हेतु चीनी के घोल का प्रतिशत कितना रखा जाता है? 70%। नींबू का स्क्वैश बनाने के लिए 1 लीटर नींबू के रस में कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? 2 किग्रा। मार्मेड किस फल से तैयार किया जाता है? संतरा और नींबू से। नेक्स्ट है संरक्षात्मक खाद्य होता है, यानी जो हम कहते हैं जिसको प्रोटेक्टेड फूड बच्चों इंग्लिश में कहेंगे, तो वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम फल तथा सब्जियों का रक्षात्मक आहार, यानी जिसको प्रिजर्व कर दिया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। फफूंदी की पहचान के 2 लक्षण, तो ये काले रंग का धब्बा होगा या सफेद भूरे रुई के फाहे जैसी संरचना होगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। पहला हो गया सोडियम बेंजोएट, दूसरा हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फेट। साइट्रिक अम्ल के 2 कार्य लिखिए। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखना और खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करना। नेक्स्ट कह रहा है आंवला फलों की गुदाई के 2 उद्देश्य लिखिए। तो फलों के अंदर चाशनी घुल जाए और दूसरा है मुरब्बा को कसैला होने से बचाना, है ना, मुरब्बा जो है कसैला ना हो उसे बचाना। यहाँ पे बच्चों हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो आप इसको प्लीज अवॉइड करिए। फलों के एंजाइम को निष्क्रिय करने की 2 विधियां लिखिए। तो रासायनिक परिरक्षक द्वारा और फलों को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक रखने पर, दोनों विधि से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो पहले हम नीचे हल कर लेते हैं बच्चों। इस प्रक्रिया में डिब्बों में रखे फलों को उबलते पानी में 10 मिनट तक गर्म करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? निर्जीवीकरण। सोडियम बेंजोएट एक प्रकार का परिरक्षक है, कैसा? रासायनिक। टमाटर के फलों से इसे बनाने के लिए स्वस्थ एवं लाल फल लेते हैं, क्या? सॉस। गाजर का मुरब्बा बनाने हेतु इस रंग की गाजर को चुनना चाहिए, तो किस रंग की? नारंगी। केचप सामान्यतः इसके फलों से तैयार किया जाता है, किससे? टमाटर। आंवला के फलों को गोद कर तथा चाशनी में उबालकर इसे तैयार किया जाता है, क्या चीज? मुरब्बा। तो देखिए यहाँ पर अब हम भर लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा निर्जीवीकरण, दूसरा हो जाएगा रासायनिक, तीसरा हो जाएगा सॉस, चौथा हो जाएगा नारंगी, पांचवा हो जाएगा टमाटर, छठा हो जाएगा हमारा मुरब्बा।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को समझकर उत्तर दीजिए। फलों एवं सब्जियों से कई उत्पाद जैसे अचार, जैम, जेली आदि तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इन उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं परिरक्षण। नेक्स्ट कह रहा है यह एक कोशिका वाला जीव है। यह फल एवं सब्जियों को खराब करता है। पदार्थ में 68% चीनी होने पर वह खराब नहीं कर पाता। इसे 71.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नष्ट किया जा सकता है। इस जीव का नाम बताइए। तो इस जीव का नाम क्या है? खमीर। नेक्स्ट कह रहा है फलों को बोतलों एवं डिब्बों में बंद करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। इन बोतलों की वायु को निकाल दिया जाता है। बोतलों में फलों के साथ साथ चीनी का घोल भी होता है। इस परिरक्षण विधि को क्या कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम कहते हैं डिब्बाबंदी। नेक्स्ट कह रहा है फलों को गोदने के बाद 2% फिटकरी के घोल में डुबाया जाता है, जिससे इसका कसैलापन निकल जाता है। फिर इन फलों को चाशनी में पागा जाता है। इस विधि से कौन सा उत्पाद तैयार होता है? तो इस विधि से मुरब्बा तैयार होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें टमाटर का रस, चीनी, नमक एवं मसाले प्रयोग होते हैं। या अर्ध गाढ़ा पदार्थ होता है। खाने पर मसालेदार एवं नमकीन मीठा सा लगता है। इसमें एक परिरक्षक का भी प्रयोग होता है जो इस पदार्थ को खराब नहीं होने देता। पदार्थ एवं परिरक्षक का नाम बताइए। तो पदार्थ हो गया सॉस और परिरक्षक हो गया सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट कह रहा है टमाटर सॉस बनाने की प्रयुक्त सामग्री की मात्रा लिखिए। तो लौंग कितना चाहिए बच्चों? 0.5 ग्राम। नमक कितना चाहिए? 11 ग्राम। चीनी कितना चाहिए? 100 ग्राम। अदरक कितना चाहिए? 10 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के फफूद के चित्र बनाइए अथवा आंवले के बोतल बंद मुरब्बे का चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए बच्चों ऑलरेडी फफूद का चित्र जो है वो बना हुआ है, तो हमें नहीं बनाना है। ठीक है, पहले से बना हुआ है। फिर कह रहा है आंवला से मुरब्बा बनाने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट बनाइए। तो हमने बना लिया। बड़े किस्म के आंवले का चयन करेंगे। फिर फलों को धोकर स्टेनलेस स्टील के कांटे से गोदना। 2% फिटकरी के घोल में 5 से 10 मिनट उबालना। चाशनी बनाना। चाशनी व आंवले को तह में बिछाना। फिर बोतलों में भरना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित दिए गए शब्दों में के उत्तर खाली जगह में भरिए। संरचनात्मक विधि क्या है? फल परिरक्षण। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रवेदार गंधक का लवण, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट 5 मिनट तक उबलते पानी में फलों को रखना, निर्जीवीकरण। नेक्स्ट सॉस बनाने हेतु उपयुक्त फल क्या है? टमाटर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नींबू का स्क्वैश बनाने की प्रक्रिया फ्लो चार्ट भरिए। सबसे पहले फलों का चयन करेंगे, फिर फलों को धोना, फिर छिलके उतारना, फल का रस निकालना, चाशनी तैयार करना, परिरक्षक डालना और स्क्वैश बोतलों में भरना। नेक्स्ट कह रहा है 1 लीटर टमाटर रस से सॉस बनाने हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा लिखिए। तो लौंग कितना चाहिए? 0.5 ग्राम। नमक कितना चाहिए? 11 ग्राम। चीनी कितनी चाहिए? 100 ग्राम। और अदरक कितना चाहिए? 10 ग्राम। नेक्स्ट है बच्चों कि क्या होगा यदि निम्न क्रियाएं ना की जाए। मुरब्बा बनाते समय फलों को ना गोदा जाए तो फलों में चाशनी नहीं घुलेगी और कसैलापन रहेगा। यदि फलों की ब्लांचिंग ना की जाए तो फलों पर दाग धब्बे तथा गंदगी रहेगी। बोतलों को वायु रहित करने हेतु पानी का तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए तो यह पूर्णतः वायु रहित नहीं होगा। आंवला के फलों की गुदाई लोहे के कांटों से की जाए तो आंवला काला पड़ जाएगा। गाजर के मुरब्बे में चाशनी 70% से कम रखी जाए तो मुरब्बे का परिरक्षण नष्ट हो सकता है, यानी उसमें जो है खराब हो सकता है हमारा मुरब्बा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हमारा जो है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बाय बाय बच्चों।